लेकिन ये भी आज का दिन भी इस लिहाज से तारीखी है कि पहली मर्तबा एक कॉलोनी दुनिया की किसी भी एक ऐसा खित्ता जो बरतानिया की कॉलोनी रहा है वो ताज बरतानिया या वो उस बरतानिया का वजीर आजम बनेगा, ये कभी कोई सोच सकता था आज से 100 साल पहले? हलफ उठाने के बाद ऋषि सुनाक पहले हिंदू बरतानवी वजीर आजम होंगे। अब हम ये देख रहे हैं कि ऋषि सुनाक जो है वो बरतानवी हुक्मरान जमात कंजरवेटिव पार्टी के सरबराह और जाहिर है कि मुल्क के नए वजीर आजम 20 तरह से मुंतखब हो गए हैं। ऋषि सुनाक पहले एशियाई निजात बरतानवी बन गए हैं जो कि वजारत उज़्मा के ओहदे पर फायज होंगे। वो कौम जिसने इंडिया के ऊपर इतने साल हुकूमत की, अब इंडिया उसके ऊपर हुकूमत करने जा रहा है, क्या कहेंगे? बस ये मकाफाते अमल है, उन्होंने उस पर जोर दिया। अब तो हिस्ट्री रिपीट होती है, अब उनका टाइम है। 42nd जो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं और मैं समझता हूँ कि यंगेस्ट, ठीक है जी। क्या मुल्क को बढ़ते माशी मसाइल और सियासी कशमकश से निकालने में ऋषि सुनाक कामयाब हो पाएंगे? अच्छा चांस होगा यूके की इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि अगर वो एक ऐसी कंट्री से आ रहा है जिसने यूके को ऑलरेडी पीछे छोड़ दिया है। उनका बहुत अच्छा रोल रहा उस जमाने में जब कोविड आया हुआ था, तो वो चूंकि चांसलर या वजीर खजाना रहे उस दौर में जब कोविड आया हुआ था, तो अब वो वजीर आजम बने हैं। बहुत अच्छे और बहुत देर तक उसको याद रखा जाएगा एक अच्छे तरीके से कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया जब बरतानिया की मईशत बिल्कुल बैठ गई थी। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारतीय मूल के ऋषि सोनक इतिहास बनाते हुए ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। ऋषि सोनक पहले ऐसे भारतवंशी हैं जो यूके सरकार का सबसे बड़ा पद संभालेंगे। ऋषि सोनक ने टोरी लीडरशिप जो नाम में पेनी मोर्डार्ट को पीछे छोड़ते हुए प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर कब्जा कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋषि सोनक को 180 से ज्यादा कंजर्वेटिव सांसदों का समर्थन था, जबकि समर्थन के मामले में पेनी काफी पीछे रह गई, जिसके बाद पेनी ने अपना नाम वापस ले लिया और ऋषि सोनक के नाम का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया। ऋषि बोरिस सरकार में काफी लोकप्रिय मंत्री रहे। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब भी सरकार की कोई प्रेस ब्रीफिंग होती थी तो वही चेहरे के तौर पर नजर आते थे। कोरोना काल में यूके की आर्थिक स्थिति को ठीक रखने के पीछे भी ऋषि सोनक की खूब तारीफ की जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। साथ ही जो ऋषि सुनाक है वो वहां पे प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, ठीक है, और ये उम्मीद की जाती है कि वो जो है वो चूंकि चांसलर थे बोरिस जॉनसन के, और बोरिस जॉनसन की हुकूमत गिराने का सबब ही उनका इस्तीफा था कि वो निकले और उन्होंने कहा कि ये गड़बड़। हालांकि उनका बहुत अच्छा रोल रहा उस जमाने में जब कोविड आया हुआ था। तो अब वो चूंकि चांसलर या वजीर खजाना रहे हैं, बरतानिया में वजीर खजाना को चांसलर कहा जाता है, तो वो चूंकि चांसलर या वजीर खजाना रहे उस दौर में जब कोविड आया हुआ था, तो अब वो वजीर आजम बने हैं। तो ये देखना है कि क्या बरतानिया का सियासी अदम इस्तेकाम खत्म होता है, और ये भी हमने देखना है कि वो अमेरिका जो कि गुलाम बना के अफ्रीका और दूसरे मुल्कों से लाता रहा कई सदियों तक, वहां तो एक सियाफाम सदर फिर हमने देखा बन गया बराक हुसैन ओबामा। लेकिन ये भी आज का दिन भी इस लिहाज से तारीखी है कि पहली मर्तबा एक कॉलोनी दुनिया की किसी भी एक ऐसा खित्ता जो बरतानिया की कॉलोनी रहा है, बरे सगीर हो या कीनिया हो, जहां पर, अच्छा कीनिया में इनके जो है वो वहीं से गए थे गालिबन, इनकी फैमिली वहीं पे थी कीनिया में जी। आप डिस्कस कर तो देखिए ना, अब इशू ये है कि यानी जो कॉलोनी थी वहां से आने वाली, हिजरत करके आने वाले खानदान जो है वो ताज बरतानिया या वो उस बरतानिया का वजीर आजम बनेगा, ये कभी कोई सोच सकता था आज से 100 साल पहले? या जो गुलाम आ रहे थे जो न्यूयॉर्क पे और मुख्तलिफ बंदरगाहों पे अमेरिका की, जिनको उतारा जाता था, लाया जाता था, बेचा जाता था, कभी वो सदर बन जाएगा अमेरिका का, कभी तो ये बड़े तारीखी दिन है। अब हम ये देख रहे हैं कि ऋषि सुनाक जो है वो बरतानवी हुक्मरान जमात कंजरवेटिव पार्टी के सरबराह और जाहिर है कि मुल्क के नए वजीर आजम 20 तरह से मुंतखब हो गए हैं। ऋषि सुनाक पहले एशियाई निजात बरतानवी बन गए हैं जो कि वजारत उज़्मा के ओहदे पर फायज होंगे, और ये ज़ाहिर है इनके लिए बड़ा एजाज़ है। ऋषि सुनाक ने वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर आज जब अपना पहला खिताब किया तो उसमें मुल्क को दरपेश मासी मसाइल के हल और इस्तेहकाम के लिए कौमी और पार्टी इत्तेहाद को निहायत अहम करार दिया।
नाज़रीन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि गुज़श्ता हफ्ते लिज़ ट्रस जो हैं वो वज़ारत उज़्मा के ओहदे से इस्तीफ़ा देने के बाद 3 उम्मीदवार जो हैं वो नए वज़ीर आज़म की रेस लड़ने के लिए सामने आए थे। उनमें से एक नाम जो है साबिक़ वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का भी था। बोरिस जॉनसन ने गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म बनने की दौड़ में शामिल होने का फ़ैसला तर्क करने का ऐलान कर दिया था और उसके बाद हमने देखा कि ऋषि सुनाक के मद्दे मुकाबिल रह जाने वाली जो पेनी मॉर्डेंट हैं उन्होंने मतलूबा 100 अरकान की हमायत हासिल करने में नाकामी के बाद दस्तबरदारी का फैसला किया था और उसके बाद जाहिर है ऋषि सुनाक को ही पार्टी की सरबराही मिलना थी। बरतानिया में इस वक्त न सिर्फ महंगाई का तूफान है बल्कि सियासी अदम इस्तेहकाम भी ऐसा है जिसकी मिसाल नहीं मिलती है। गुज़श्ता 4 महीनों के दौरान 2 वज़ीर आज़म, 4 वज़ीर ख़जाना और 3 होम सेक्रेटरीज इस्तीफ़े यहाँ पर दे चुके हैं। लेकिन क्या मुल्क को बढ़ते माशी मसाइल और सियासी कशमकश से निकालने में ऋषि सुनाक कामयाब हो पाएंगे? सर, जो इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले ऋषि सुनाक है वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जा रहे हैं। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये उनकी? उनके लिए तो नो डाउट बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन मुझे ब्रिटिश नेशन पे है कि उन्होंने एक टाइम पे पाकिस्तान इंडिया बरे ज़ख़ीर पे बहुत ज़बरदस्त हुक्मरानी की और बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने उनसे, इंडिया ने, बरे ज़ख़ीर ने जान छुड़ाई। उसका जो हिंद था, अगर उनसे जान छुड़ाने के बाद और उनको जिस तरह से यहाँ से वापस भेजा तो उसके बाद उन्होंने दोबारा अपने ऊपर एक माइनॉरिटी कौम को, जिसको वो कहते हैं, उसी को अपने ऊपर मुसलत करना था, लाना था और उनके ऊपर जो बॉर्न वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं और उनकी फैमिलीज़ हैं वो कम पड़ गई थी। और अब ये तो फिर इंडिया के जो मोटो है उसकी अचीवमेंट है कि दोबारा वो अब इंडिया हुक्मरानी करने चाह रहा है इंग्लैंड के ऊपर। तो सर अच्छी बात नहीं है, बदला लिया जा रहा है? बदला तो लिया जा रहा है, लेकिन हम अगर पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो एक तो हम इस चीज़ में, इस फैक्टर में पीछे हैं, हमें भी उस तरह आगे होना चाहिए। बस ये लॉर्ड तक बन के खुश हो जाते हैं हमारे जो लास्ट थे। लेकिन ये है कि इंडिया के हवाले से नो डाउट अचीवमेंट है, लेकिन ब्रिटिश का अगर देखें तो उनका एक नेशन होने के नाते उनके लिए लॉस है। सर, लिज़ ट्रस आई तो थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ की इकॉनमी को स्टेबल नहीं कर सकती और उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। अब उन्हें तो चांस मिला था ना, वो इलेक्शन जीती, वो आई और उनके रिज़ाइन करके जाने के बाद जितने भी और बंदे इलेक्शन में खड़े थे वो एकदम से पीछे हट गए और उन्होंने कहा है कि हमने इलेक्शन लड़ना नहीं है। तो ऋषि सुनाक जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो इलेक्शन जीत गए हैं। यही तो देखें उनका लूज पॉइंट है, इतनी बड़ी नेशन है, पूरी दुनिया पे उसकी हुक्मरानी है और कहाँ कहाँ पे उनका असर और रसूख और अप्रोच नहीं है, लेकिन अपने मुल्क की हुक्मरानी के लिए उनके पास बंदा ही कोई नहीं था अपनी साथ, अपने मुल्क के लिए, अपनी नेशन में से, और वो सब पीछे हट गए, लूज कर गए, बैक स्टक पे चले गए और इंडियन निजात को, ड्यूल नेशनल को मौका मिला कि वो आगे आए। मतलब वो कौम जिसने इंडिया के ऊपर इतने साल हुकूमत की, अब इंडिया उसके ऊपर हुकूमत करने जा रहा है, क्या कहेंगे? बस ये मकाफाते अमल है, उन्होंने उस पर जोर दिया, अब तो हिस्ट्री रिपीट होती है, अब उनका टाइम आया और ये अच्छा है, अब उन लोगों को ही पता चले कि किस तरह किया था, ये अब टाइम है उनका बदला लेने का। अच्छा, मैं आपसे बेसिकली ये जानना चाहूँगी कि क्या रीज़न है, हमें पहले जो है बड़ी बड़ी कंपनीज़ के जो हैं CEOs जो हैं वो इंडियन नज़र आते थे, अब एक यूके का प्राइम मिनिस्टर इंडियन बनने जा रहा है, अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। बस ये मेहनत जो भी करता है वो आगे जाता है, ये तो हम लोगों के लिए लेसन है कि मेहनत करोगे आगे जाओगे। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि इंडियंस की लॉबी बनी हुई है, वो किसी को आगे नहीं आने देते, खासकर पाकिस्तानियों को, इस पर आप क्या राय रखते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप जिसके पास टैलेंट होता है वो आगे जाता है, उसको कोई चीज़ नहीं रोक सकती। तो आपके अंदर टैलेंट है तो फॉर श्योर आप आगे जाएंगे, नहीं है तो लेम एक्सक्यूजेस बहुत ज़्यादा है।